हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है जेकेएसबी क्लास 4th के लिए। ये इसका पार्ट 6 रहने वाला है। आप इस वीडियो को 1.5x पे प्ले करना, ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी बैटरी? लेड एसिड, निकल मेटल हाइड्राइड, लिथियम या फिर निकल कैडमियम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। बाकी जो तीनों है ना, ये आपकी सेकेंडरी बैटरीज है। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी है जिसको आप एक बार यूज़ करके दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हो, आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी है जिसको आप एक बार यूज़ करके दोबारा रिचार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। Question number 153, which of the following instrument is used to measure the electric current in a circuit? एमीटर, वोल्टीमीटर, एनीमोमीटर या फिर कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एमीटर। वोल्टीमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं और एनीमोमीटर से हम लोग विंड की स्पीड और डायरेक्शन मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, इवोपरेशन या फिर फ्रीजिंग या फिर कोई भी नहीं। दो जो कपड़े गीले कपड़े हैं ना, गीले कपड़ों का सूखना किसकी एग्जांपल है? इवोपरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। अगर आप किसी बाउल में पानी रखोगे, सनलाइट तो है ही, वो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा और आपका बाउल खाली हो जाएगा एक टाइम पे। सेम केस होता है जो गीले कपड़े हम लोग सुखाने के लिए रखते हैं, उनमें जो पानी रहता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है किसकी एग्जाम्पल है? इवोपरेशन की। Question number 155, the circulation of water between ocean, atmosphere and land is known as water table, evaporation, water cycle या कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 156, when was the treaty of Madras signed? 1765, 1769, 1770 या फिर 1771। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1769। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब फॉट हुआ था? 1766 से 69 बिटवीन हैदर अली और ब्रिटिश। हैदर अली ने ब्रिटिश को हराया था और फिर 1769 में आपकी ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई। क्वेश्चन नंबर 157, हु इंट्रोड्यूस्ड रोतीवारी सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवेल्स या फिर थॉमस मुनरो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1820 में। और लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। परमानेंट सेटलमेंट कब? 1793 में। मैं ऑप्शन जानबूझ के ऐसे लाता हूँ ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आपकी कोई सजेशन हो आप कमेंट में बोल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वी.डी. सावरकर या फिर सैयद अहमद खान। तो वी.डी. सावरकर इसका सही आंसर है। वी.डी. सावरकर ने बुक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कब लिखी थी? 1909 में। ये बुक किस पे है? ये जो इसने बुक लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर लिखी गई है। और सैयद अहमद खान ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट कब लिखी गई थी? इसने कब लिखी है? 1873 में। क्वेश्चन नंबर 159, भूपेन हजारिका सेतु इज ऑन विच रिवर? लोहित, गंगा, इंदस या फिर नर्मदा। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लेना, 2 पार्ट में होगा, ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु इज ऑन विच रिवर? लोहित, गंगा, इंदस या फिर नर्मदा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोहित। और लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। क्वेश्चन नंबर, और एक बात, भूपेन हजारिका सेतु को डोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं, इसका जो सही आंसर वो है ट्रेन 18, ठीक है। और ट्रेन 18 का नाम चेंज हुआ था, वो था वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस कब हुआ था नाम चेंज इसका? 27 जन 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, कश्मीरी सैफरॉन इज ग्रोन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 मीटर, 1600 मीटर, 600 मीटर या फिर 2000। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 162, नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन?
इसका जो सही आंसर है वो कैथी सुलाइवन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड? 17 नवंबर 1956 या फिर 26 जन 1957? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट किया गया 17 नवंबर 1956 में, जो कि इसका आंसर है। अगर क्वेश्चन आया कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनफोर्सड, मतलब फोर्स में कब आया, तब आंसर होगा 26 जन 1957। क्वेश्चन नंबर 164, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पहला चीफ मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? देखो, 1965 में आपके जो टाइटल्स है ना, प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत, वो चेंज हो गए। प्राइम मिनिस्टर बन गया चीफ मिनिस्टर और सदर रियासत बन गया गवर्नर। और जो उस टाइम लास्ट प्राइम मिनिस्टर था ना, वो था गुलाम मोहम्मद सादिक, और यही बन गया फिर पहला सीएम भी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। और जो मेहरचंद महाजन है ना, ये आपका प्राइम मिनिस्टर था किसके टाइम पे? हरि सिंह के टाइम पे। और ये आपका थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, अखनूर पोर्ट इज ऑन विच रिवर? चिनाब, इंदस, सतलुज या फिर बियास? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 166, सोनामार्ग इज आल्सो नोन एज मीड ऑफ फ्लावर, मीड ऑफ गोल्ड, राइस बाउल ऑफ कश्मीर या फिर सिटी ऑफ टेम्पल्स? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो, सोना मतलब गोल्ड, मीड ऑफ गोल्ड इज द राइट आंसर। मीड ऑफ फ्लावर आपका गुलमर्ग को कहते हैं, गुलमर्ग। और राइस बाउल ऑफ कश्मीर आपका पुलवामा है। और सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 167, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर प्रपोज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया एंड पाकिस्तान? इसका जो आंसर है 12 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 168, एट विच बैटल कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार? बैटल ऑफ शुपियन 1819 में हुआ था ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बानिहाल काट रोड? किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी बानिहाल काट रोड की? इसका जो आंसर है महाराजा प्रताप सिंह। और ये कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई? 1915 में। और फिर 1922 में इस जो रोड है ना बानिहाल काट रोड, इसको खुला छोड़ दिया किसके लिए? पब्लिक के लिए। कब? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 170, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर शेख अब्दुल्ला? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी को आपका ये फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC? बदरुद्दीन तैयब जी, वैरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। और जो वैरेन हेस्टिंग्स है ना, आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुका है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और लाइसोसोम को आपका सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, विच इज़ लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? मैंने लॉन्गेस्ट बोला, लार्जेस्ट नहीं। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, इसका जो सही आंसर वो है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स। और जो ओवम है ना, ये आपकी लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, इसको एग सेल भी कहा जाता है। और ये आपकी रिप्रोडक्टिव सेल है किसमें? फीमेल बॉडी में। याद रहा, अगर लॉन्गेस्ट सेल आए तो वो है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, अगर लार्जेस्ट सेल आए तो फिर ओवम है। क्वेश्चन नंबर 175, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर? मैमोग्राफी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर कोई भी नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैमोग्राफी। अब जो माइकोलॉजी है ना, ये स्टडी ऑफ फंगाई, और न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम, मोह, एंगस्ट्रॉम या फिर लाइट ईयर? देखो, रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम, और मोह है ना, ये कंडक्टेंस का SI यूनिट है। कंडक्टेंस होता है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम। ये ओम ऊपर चढ़ जाएगा, ये होगा पर ओम। ठीक है। और पर ओम को ही मोह बोलते हैं। ठीक है। और इसी को साइमन्स भी बोलते हैं। तो कंडक्टेंस का SI यूनिट साइमन्स बोलो, मोह बोलो या फिर पर ओम बोलो। और ये जो एंगस्ट्रॉम है ना, आपकी वेवलेंथ का SI यूनिट है। और लाइट ईयर आपके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के SI यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 177,
लूनी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली रेंज, हिमालय रेंज, विंध्यास या फिर नन ऑफ दीज। ये जो रिवर लूनी है ना, ये आपकी इकलौती रिवर है किस एरिया में, राजस्थान में, ठीक है। मैप पे दिखाता हूँ, थोड़ा ब्लर हो गया है। ये आपका अरावली रेंज है, ठीक है, यहीं से लूनी रिवर का ऑरिजिन है, ठीक है। इसके वेस्ट में आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, आपका राजस्थान में आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मैक्सिमम पार्ट इसका, और बाकी पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका ऑरिजिन कहाँ से है, अरावली रेंज। क्वेश्चन नंबर 178, विच माउंटेन इज कॉल्ड एज गॉडेस ऑफ आइस, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या बोथ ए एंड बी या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है गॉडेस ऑफ आइस। जो कंचनजंगा है ना, इसको बोलते हैं द फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नो, और ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, रांची, शिमला, चंडीगढ़ या फिर गांधीनगर। देखो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। अब रांची किसका है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश की शिमला, और चंडीगढ़ ये पंजाब की भी और हरियाणा की भी कैपिटल है, ठीक है। अब ये मैथ का एक क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीरीज 13, 17, 27, 48, 89। देखो इसको कैसे करना है, 13 है, 17 है, 27, 49 और 89 है ना। 13 को क्या ऐड करेंगे, इनके बीच में डिफरेंस 4 है, 10 है, 9 और 7 2 और 22 और ये 40, ठीक है। अब देखो इसमें 6, अब कितनी डिफरेंस है 12, अब कितनी डिफरेंस है 18 है ना। तो पता चल रहा है ना, 6 का टेबल है, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18। अब 6 × 4 होगा फिर गुड 24 ना, सॉरी कश्मीर में बोल दिया, 14, 6 × 4 24। अब देखो ऐड होता जा रहा है, 4 और 6 10, 10 और 12 22, 22 और 18 40, और 40 और 24 अब होगा ये कितना 4 और 2 6 64। अब 64 ऐड करो तो 9 और 6 4 13, 1 कैरी, 8 6 14 15, 153। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तब सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।